हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाह रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइलेंट लेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा लेटर जो होता है साइलेंट होता है और कब साइलेंट होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि साइलेंट लेटर क्या होता है। तो देखिए, लेटर्स विच आर यूज्ड इन रिटन बट नॉट इन स्पोकन। देखिए साइलेंट लेटर जो होता है वो होता है जिसको तो लिखा तो जाता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता है, जिसको बोला नहीं जाता है, स्पोकन में उसका उपयोग नहीं किया जाता है, वही होता है साइलेंट लेटर। तो देखिए ऑल लेटर्स आर नॉट साइलेंट। देखिए सभी जो लेटर होता है वो साइलेंट नहीं होता है, सभी लेटर साइलेंट नहीं होता है, इसमें कुछ कुछ होता है जो लेटर वही होता है साइलेंट होता है। जैसे ए को आप कहीं भी साइलेंट नहीं देख सकते, ए जो होता है कहीं पे साइलेंट नहीं होता है, ये क्या होता है साइलेंट। तो देखिए सभी जो लेटर होता है वो साइलेंट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे ये साइलेंट नहीं होता है लेकिन बी जो होता है वो बी साइलेंट होता है। तो देखिए बी साइलेंट कब होगा, हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि बी साइलेंट कब होगा। बी जो है साइलेंट कब होगा, बी साइलेंट होता है लेकिन वो कब साइलेंट होगा, तो उसका एक रूल है। तो बी को साइलेंट होने के लिए रूल है, जब बी के तुरंत पहले एम आ जाए तो बी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जब बी के तुरंत पहले, बी के पहले जब एम आ जाए तो बी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, बी को नहीं पढ़ा जाता है। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये बॉम्ब नहीं हो जाएगा, ये बॉम्ब नहीं होगा, ये बॉम्ब नहीं होगा, ये क्या होगा, ये बॉम्ब नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा बॉम्ब, ये क्या होगा बॉम्ब। यहाँ पे बॉ नहीं पढ़ा जाएगा, ये बॉ जो क्या हो जाएगा, ये साइलेंट होगा, क्या होगा साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि ये एम बी के तुरंत पहले एम आ गया है तो बी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। इतनी सी बात है। जैसे ये क्या है कॉम्ब, ये कॉम्ब नहीं है, ये क्या है कॉम्ब, क्या है ये है कॉम्ब। यहाँ देखिए ये बी के पहले अगर एम आ गया है तो बी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, बी को नहीं पढ़ा जाएगा, बी जो हो जाएगा वो साइलेंट हो जाएगा। तो इसलिए इसको कॉम्ब नहीं पढ़ के ये क्या है कॉम्ब। इतनी सी बात समझ गए। ये जो है ये डम्ब नहीं है, इसको डम्ब नहीं पढ़ा जाएगा, इसको डम्ब नहीं पढ़ा जाएगा, ये डम्ब नहीं है, ये क्या है डम है, क्या है। ये देखिए यहाँ बी के पहले एम आ गया है, बी के पहले जब एम आ गया है तो बी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, बी को नहीं पढ़ा जाएगा, ये क्या हो जाएगा डम, क्या हो जाएगा ये डम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डम, क्या हो जाएगा ये डम हो जाएगा, ये डम्ब नहीं होगा, ये डम हो जाएगा। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए इसके बाद हम लोग जानते हैं, देखिए सी भी साइलेंट, हम क्या बताए हैं कि ऑल लेटर आर नॉट साइलेंट, सभी लेटर जो होता है साइलेंट नहीं होता है। एक लगातार आप सोचिए कि सभी लेटर साइलेंट होता है, तो सभी लेटर साइलेंट नहीं होता है। सी भी क्या होता है, साइलेंट नहीं होता है। डी साइलेंट होता है, तो देखिए डी साइलेंट होता है तो उसके लिए क्या रूल है, डी के साइलेंट होने के लिए क्या रूल है। तो देखिए डी साइलेंट कब होगा, उसके लिए देखिए रूल है। देखिए क्या है, डी के बारे में हम लोग जानते हैं कि डी साइलेंट कब होगा। तो देखिए डी साइलेंट जो है कब होगा, जब डी के तुरंत बाद, डी के बाद जी आ जाए, जब देखिए जब डी के बाद जी आ जाए तो डी साइलेंट होगा, क्या होगा, डी जो होगा वो साइलेंट होगा। देखिए जब डी के बाद जी आ जाए तो क्या होगा, डी जो हो जाएगा वो साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ई डी जी, तो ये क्या होगा एड्स होगा, नहीं ये एड्स नहीं, ये क्या होगा एग होगा, क्या होगा एग होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी के बाद जो है जी आ गया है, डी के बाद जब जी आ जाएगा तो डी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जब डी के बाद अगर जी आए, जब भी डी के बाद जी आएगा तो क्या हो जाएगा, डी जो है साइलेंट हो जाएगा। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए नॉलेज, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, ये क्या होगा नॉलेज होता है। यहाँ पे डी का जो है, डी का आवाज आएगा, डी का साउंड आया नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए डी के बाद जो है, देखिए यहाँ पे डी के बाद जो है जी आ गया है, कहा गया है रूल में जब डी के बाद जी आ जाए तो डी को
डी जो होगा साइलेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए डी के बाद जब जी आ गया है तो डी यहाँ पे क्या होगा, साइलेंट होगा। यहाँ पे डी को नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पे नॉलेज हो जाएगा। इतनी सी बात समझ गए। यहाँ पे डी नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, यहाँ पे डी जो है पढ़ा ही नहीं जाएगा, इसका उच्चारण नहीं होगा। कि रूल कह रहा है कि जब डी के बाद जी आ जाए तो डी जो होता है वो साइलेंट होता है। तो यहाँ पे डी के बाद जी आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, ये साइलेंट हो जाएगा। इतनी से बात समझ गए। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रिज, तो ये क्या है, यहाँ पे भी देखिए डी के बाद जो है जी आ गया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी को नहीं पढ़ा जाएगा। क्या है, यहाँ पे डी को नहीं पढ़ा जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा, ये ब्रिज हो जाएगा। यहाँ पे डी के जस्ट बाद जी आ गया है इसलिए यहाँ पे डी को नहीं पढ़ा जाएगा, समझे। यहाँ पे डी साइलेंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए, अब इसके बाद जो है ई भी साइलेंट होता है। देखिए अब ई कब साइलेंट होगा, इसके लिए भी कुछ रूल है ई साइलेंट होने का। देखिए ई जो है कब साइलेंट होगा, तो देखिए जब भी इंग्लिश वर्ड में, देखिए जब भी इंग्लिश वर्ड में, जब भी इंग्लिश वर्ड के अंत में, जब भी इंग्लिश वर्ड के अंत में ई आता है, वर्ड के अंत में ई आता है तो क्या होता है, ई जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। तो क्या होता है, ई साइलेंट हो जाता है। देखिए ई जो होता है, ई साइलेंट होने का रूल है। ई कब साइलेंट होगा, तो इसके लिए रूल ये है कि जब भी इंग्लिश वर्ड में, कोई भी इंग्लिश वर्ड होगा, जब उसके अंत में ई आ जाता है तो ई जो होता है वो क्या होता है, वहाँ पे ई जो है साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे नाइस, देखिए नाइस, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई का साउंड आया, नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए ई जो है ये नाइस का एक वर्ड है, तो इस वर्ड के अंत में जो है, अंत में क्या हुआ, ई आ गया। जब वर्ड के अंत में ई आ जाता है तो यहाँ पे ई को नहीं पढ़ा जाता है। क्या होता है, ई को नहीं पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे ई का साउंड नहीं आएगा। इतनी सी बात समझ गया। जैसे यहाँ पे वाइफ देख लीजिए, वाइफ, तो यहाँ पे जो है ई का भी साउंड नहीं है, क्योंकि ये जो है, ये वाइफ का एक इंग्लिश वर्ड है और कहा गया है कि कोई किसी भी इंग्लिश वर्ड के अंत में ई आता है तो ई का साउंड नहीं आता, ई जो क्या होता है वो साइलेंट होता है। इतनी से बात समझ गए। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, आइस, क्या हो जाएगा, आइस। तो देखिए ये जो क्या है, ये एक इंग्लिश वर्ड है। जब भी कहा गया है कि जब भी इंग्लिश वर्ड के अंत में ई आता है तो क्या होता है, ई साइलेंट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ अंत में ई आया है तो ये क्या हो जाएगा, ये साइलेंट हो जाएगा। आइस, ये क्या हो जाएगा, इसमें ई क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। इतनी से बात समझ गए। अब देखिए ई के बाद हम लोग देखते हैं कि जी साइलेंट कब होता है। तो देखिए जी के साइलेंट होने का भी रूल है। ये सब रूल याद कर लीजिएगा तो आपको पढ़ने में बहुत आसान होगा, आप इंग्लिश पढ़ना जान जाइएगा, सीख जाइएगा। तो इस सब को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए अब जी कैसे कब साइलेंट होगा, तो जी के साइलेंट होने के लिए कौन सा रूल है, तो देखिए क्या है, जी। तो जी देखिए साइलेंट कब होगा, जब जी के तुरंत बाद एन आ जाए, तो जी को क्या होगा, जब देखिए जब जी के तुरंत बाद एन आ जाए तो जी साइलेंट होगा। तो क्या होगा, जी साइलेंट होगा। देखिए जी के साइलेंट होने का रूल क्या है, जब जी के तुरंत बाद एन आ जाए तो जी क्या होगा, साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए साइन, ये क्या है, साइन। तो यहाँ पे देखिए जी के बाद एन आया, जी के बाद अगर यहाँ पे एन आया तो यहाँ पे जी जो क्या हो जाएगा, ये साइलेंट हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन, ये क्या हो जाएगा, साइन होगा। यहाँ पे जी देखिए जी का साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है, जी क्या हो रहा है, यहाँ पे साइलेंट हो जा रहा है। तो वही होता है, जब जी के तुरंत बाद एन आ जाए तो जी को क्या हो जाता है, जी जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए
गनोम। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गनोम। तो देखिए यहाँ पे जी के जो है तुरंत बाद यहाँ पे एन आ गया, तो यहाँ पे जी का जो है साइलेंट नहीं निकलेगा। ये क्या है, जी का साइलेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, नोम। ये क्या हो जाएगा, नोम। ये गनोम नहीं होगा, ये क्या होगा, नोम हो जाएगा। इतनी सी बात समझ। देखिए जब ये रूल कह रहा है कि जब जी के तुरंत बाद एन आ जाए तो जी जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी के तुरंत बाद अगर एन आ गया है तो ये गनोम नहीं होगा, ये क्या होगा, नोम हो जाएगा। इतनी सी बात समझ गए।